अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और सुनाएं जनाब, कैसा जा रहा है आप लोगों की तरफ? वेदर कैसा है और क्या सूरत हाल है? यहाँ पर आज जब घर से निकली हूँ तो जी काफ़ी ब्राइट सनी डे है, लेकिन सर्दी फिर भी बहुत थी। काफ़ी विंडी यहाँ पर रहता है विंटर टाइम पे, और आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ। एक्चुअली मुझे कुछ ग्रोसरीज़ करनी थी और मैंने सोचा कि वीकेंड पे तो काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं सुपरमार्केट्स, तो मैं वीकडे में ही आ गई थी। यहाँ चॉपीज़ हाइपर में आई हूँ। यहाँ पे आपको सारी जो है ना मेरी ज़रूरत की तकरीबन जितनी भी ग्रोसरी ऑलमोस्ट यहाँ मिल जाती है। आज जब मैं यहाँ आई तो क्योंकि वीकडे था तो इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अच्छा, आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ चॉपीज़ हाइपर में, तो यहाँ पर एक्चुअली इनका स्टाफ जो है वो बिज़ी थे। अब जो डिफरेंट आइटम्स की शेल्व्स होती हैं या आइल्स होती हैं, उनकी वो जो अरेंजमेंट है ना वो चेंज कर रहे थे। तो आज जो मेरा वैसे भी सडन प्लान बन गया था वीकडे में आने का ग्रॉसरीज़ के लिए, तो मैं लिस्ट के बिना ही आ गई थी कि मुझे कौन कौन सी ग्रॉसरी के आइटम्स चाहिए। खैर, जब आप लिस्ट के बिना आते हो और फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, ग्रॉसरी का कोई आइटम आपसे मिस हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आप लोगों ने गेस करके बताना है कमेंट सेक्शन में मुझे कि मैं कौन सा ग्रॉसरी का आइटम जो है, जो कि हमारी किचन की एसेंशियल नीड है, और वो मैं भूल गई थी लेना। यहाँ पर इनके बेकरी सेक्शन में भी मैं आई थी, और मुझे हमेशा जब भी मैं आती हूँ बेकरी सेक्शन से ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ लेना होता है बच्चों के लिए। चॉपीज़ हाइपर से रिलेटेड मैंने एक व्लॉग पहले भी डिटेल में शेयर किया हुआ है। अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी ड्रॉप कर दूंगी। उस व्लॉग में मैंने तकरीबन चॉपीज़ हाइपर के तमाम सेक्शंस को कवर किया था और बताया था कि यहाँ पे क्या क्या ग्रॉसरी आइटम्स अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा और कौन सी हमारी देसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। खैर, घर जब मैं आ गई ग्रॉसरी लेने के बाद, अब मैं यहाँ पर जनाब एक होम रेमेडी बना रही हूँ। मेरे बेटे को जो है ना डैंड्रफ का इशू हो रहा था काफ़ी टाइम से सर में, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है ना शैम्पूज़ जो हैं वो भी ट्राई किए हैं। इसके अलावा मेडिकेटेड शैम्पू भी अप्लाई किया है, लेकिन उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे भी यहाँ विंटर टाइम है और आपको पता है विंटर में स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसी सिलसिले में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी एक होम रेमेडी। ये बहुत आजमूदा होम रेमेडी है। हमारी अम्मी जो हैं अक्सर हमारे लिए किया करती थी जब हम में से किसी को भी डैंड्रफ का इशू हो जाता था। इसके लिए आपने करना ये है, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब आपने योगर्ट ले लिया है, 1 अंडे की जर्दी मैंने डाली है इसमें, और थोड़ा सा सरसों का तेल। बस इसको मिक्स करके आपने अच्छे तरीके से अपने सर की जो स्कैल्प होती है उसमें इसको अप्लाई कर देना है, और तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद सर धो लेना है किसी भी अच्छे शैम्पू के साथ। अच्छा, ये रेमेडी सिर्फ एक दफ़ा करने से नहीं डैंड्रफ कम होगी, बल्कि इसको आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ेगा कुछ अरसे तक। चलें जी, अब नेक्स्ट डे के क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने वीकेंड पे ये प्लान किया कि हमने जी कारपेट क्लीन करनी है। लॉन्ग टाइम हो गया था मुझे, तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं। दिसंबर में लास्ट टाइम वॉश की थी कारपेट, और उसके बाद आज हम करने लगे हैं दोबारा। तो हम लोग यूज़ करने लगे हैं जनाब ये जो फायर वगैरह के लिए होता है। ऑब्वियसली हर जगह पे ये ज़रूर सेटअप दिया हुआ होता है, हर घर में यहाँ भी। तो हमने धोनी है कारपेट और हम लोग करने लगे हैं देसी जुगाड़। तो चूँकि ये हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल ही जो है बाहर है इसका सेटअप, तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे जाके वो जो बिन्स है ना, तो वहाँ पे टैप है, ओपनली हम लोग वहाँ पे जाके वॉश कर सकते हैं कारपेट। नॉर्मली मैं जो है ना विंटर से पहले ही समर टाइम में वहाँ जाके वॉश करती हूँ, लेकिन अभी चूँकि विंटर टाइम है तो मैं चाह रही थी कि बस यहीं पे बैकयार्ड में ही हम इसकी कर लें वॉशिंग। उसके लिए सबसे बेस्ट हमें यही ऑप्शन लगा। मैंने पहले भी एक दफ़ा इस तरह से किया था कि यही वाला पाइप जो है ना, यहाँ से पानी क्योंकि आता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आएगा, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी और इससे हम लोग कारपेट आज वॉश करेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ देखिए कि हम लोग कैसे ये देसी जुगाड़ के ज़रिए कारपेट वॉश कर रहे हैं घर में। तो ये जो पाइप है इसको हम यहाँ से गुजार के, ये जो मेरा ये किचन से हम लोग गुजरे हैं और अब ये बैकयार्ड है,
ठीक है। तो ये पाइप इजीली यहाँ तक आ जाएगा और यहीं पर हम लोग जो है इस कारपेट को वॉश कर लेंगे। वैसे तो विंटर टाइम में जो है कारपेट वॉशिंग या इस किस्म की जो भी हैवी काम होते हैं आइडियल नहीं होते, मैं हमेशा पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों थोड़ा सा लेज़ी हो गई। मैंने लास्ट टाइम इस कारपेट को जो वॉश किया था, आई रिमेंबर मैंने शायद दिसंबर में किया था, और उसको उस टाइम भी हमने इसको यहीं पर कर लिया था, बैक यार्ड के अंदर ही, बाहर नहीं मैं लेकर गई थी। तो आज भी हम लोग यहीं पर, मैं बच्चों की हेल्प ले रही हूँ कि आप लोग पाइप मुझे यहाँ पे ला के दो और हम लोग मिलके इसको वॉश कर लेते हैं, और फिर हम इसको यहीं पर जो है ना बैकयार्ड में ही हैंग कर देंगे या इसको किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। ये 1-2 दिन लगेंगे सूखने में और ये सूख जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आज कारपेट वॉशिंग। आप देखिए हमारे साथ। अभी मैंने तो इस पर लिक्विड थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा जो है सर्फ डाला है वॉश करने के लिए, और अब मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाए सॉफ्ट, और फिर इसको हम लोग ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे। मैंने कर दिया था लिक्विड के साथ, काफ़ी ब्रशिंग की है मैंने, और अब हम इस पे पानी डालेंगे जितना भी हो सकेगा, ताकि इसके जो ब्रिसल्स हैं उसके अंदर से भी सारी सर्फ और सारा लिक्विड जो है ना वो निकल जाएगा इस तरह से। और बस पानी अच्छे से बस डाल के वॉश करना है, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर मैं इसको वायर पे हैंग कर दूँगी। की जी सिचुएशन देख लें, ये अभी 2 दिन पहले भी आकर क्लीनर जो है वो क्लीन करके गई थी, और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, 2-3 दिन पहले की ही बात है। और आज फिर बहुत सारे बैकयार्ड में वही सिचुएशन है। और जब वो ब्रूम की जो आवाज़ है ना झाड़ू की, आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी और फिर बोला कि यहाँ पर वो पाकिस्तानी स्टाइल के झाड़ू मिलते हैं, बिल्कुल वो देखिए मेरे गैस सिलेंडर के साथ ही वो झाड़ू पड़ा है। यहाँ पर इनको कहते हैं अफ्रीकन ब्रूम्स। तो यहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं, ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह के होते हैं ब्रूम्स, और इनको अफ्रीकन ब्रूम्स कहते हैं यहाँ पे ना। तो ये अवेलेबल होते हैं यहाँ, और बड़ी अच्छी सफाई इनसे हो जाती है। चलें जी, कारपेट तो हमारा क्लीन हो गया, और कारपेट को धोने के बाद मैंने डाल दिया है धूप में, ताकि वो 1 आध दिन लगेगा उसको और वो ड्राई हो जाएगा नेक्स्ट डे। कारपेट की वॉशिंग के बाद अब शाम में मैं तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ डिनर की। डिनर के लिए आज जो मैंने सोचा हुआ था कि क्या बनाना है, तो चूंकि यहाँ पे सर्दी है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये जिक्र करती हूँ, आप लोगों को बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब सर्दियाँ हैं और सर्दियों की कुछ ख़ास होती हैं जी रेसिपीज़ वगैरह। तो ये एक सूप की रेसिपी है, या ये कह लें कि हम लोग इसको कहते हैं हमारी कश्मीरी ट्रेडिशनल रेसिपी है, कश्मीरी ट्रेडिशनल सूप हमारा बनेगा। ये जो सूप है हमारा, इसमें हम अभी जो मैं बना रही हूँ आपको जो क्लिप्स में दिखाई दे रहा है, पानी मैंने बॉईल किया है, उसके अंदर मैंने एक होल चिकन जो है उसको कट करके डिफरेंट पीसेस उसके डाले हैं, फिर उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है, गार्लिक क्लोव्स डाले हैं फ्रेश मैंने, ठीक है। इसके अलावा सौंफ जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो भी मैंने डाल दिया। मोटी इलायची 2 अदद डाली हैं, 3-4 काली मिर्च के दाने, और 1-2 स्टिक्स मैंने सिनेमन की डाली हैं। और अब मैं अच्छे से जो है ना इसकी यखनी जो है चिकन की इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बॉईल कर लूँगी। तकरीबन चिकन को आपने 75% जो है ना वो डन कर लेना है, कुक कर लेना, और इस तरह से ये यखनी जो है तैयार हो जाएगी। अब इसका स्टेप 2 जो है जी, इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है, और मैंने एक मीडियम प्याज जो है अनियन उसको मैंने कट करके रखा हुआ है। अब इसको मैं ब्राउन कर लूँगी अनियंस को, और इन ब्राउन अनियंस को फिर मैंने यूज़ करना है तड़के के लिए, यानी इस यखनी का जो मैंने वो बनाना है तड़का उसके लिए। तो जैसे ही ये अनियंस ब्राउन होंगे, इसको मैं डालूंगी ब्लेंडर में,
और साथ ही मैं इनमें डाल दूंगी जी, अगर आप, मेरे पास तो चूँकि बॉयल राइस मैं साथ में इसके बना रही थी, बॉयल राइस थे तो मैंने थोड़े से मुट्ठी भर मैंने बॉयल राइस जो है वो ले लिए हैं। अच्छा, ब्राउन अनियंस के साथ मैंने थोड़ा सा ना जिंजर गार्लिक भी डाल दिया है, हाफ टी स्पून के करीब। और इसी के ऊपर जिंजर गार्लिक मैंने अनियंस को निकाल दिया है चॉपर में ब्लेंड करने के लिए, और यहाँ पर मैं उसी जिंजर गार्लिक के साथ जो है चिकन को फ्राई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से भुन जाए। ब्लेंडर में मैंने अब डाल लिए हैं जी ब्राउन अनियंस, और इसके साथ मैंने ऐड कर लिए हैं वो जो यखनी में थोड़े सौंफ वगैरह मौजूद थे वो भी डाल लिए हैं, और जो बॉइल्ड राइस हैं वो भी, और इसको मैंने जनाब ब्लेंड कर लिया है। जब ब्लेंड कर लिया तो उसी यखनी के अंदर मैंने दूध डाला है, तकरीबन मैंने 1.5 लीटर दूध डाल दिया है, और सारा वो जो मैंने अनियंस का मसाला था वो। अब इसकी तैयार फॉर्म जी कुछ इस तरह से है। ये यखनी जो है हमारी दूध वाली रेडी है। मैंने तो अब ये रात के लिए डिनर में रखी थी, और साथ हमने इसके बनाए थे बॉइल्ड राइस। सर्दियों के लिए एक बहुत ही अच्छी डिश है, एक बहुत अच्छी रेसिपी है, काफ़ी हेल्दी और बेनिफिशियल है। हम लोग तो इसलिए यूज़ टू हैं कि बचपन से ही खाते आ रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे कश्मीरी घरानों में ये डिश ज़रूर बनती है। आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आप में से किसी के घर में इस तरह की कोई डिश बनती हो जो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक हो। और जनाब खाने के बाद अब है सैटरडे नाइट जी बच्चों ने प्लान किया होता है वो कोई ना कोई अच्छा सा शो या कोई मूवी जो है वो देखना चाह रहे होते हैं वीकेंड को एंजॉय करने के लिए। कोविड की वजह से आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा आउटडोर्स में तो नहीं जा सकते, तो बच्चे जो हैं आजकल बस घर पे ही मूवी नाइट जो है वो सैटरडे नाइट को जो है अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ मैंने उनके लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर दिए थे जिसमें उनके पसंदीदा पॉपकॉर्न्स थे, इसके अलावा ड्राई नट्स थे, और कुछ मैंने उनके लिए क्रिस्प्स भी निकाल दिए थे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं अक्सर अपने व्लॉग से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर जी अब एक मूवी नाइट का पूरा सीन हो चुका है क्रिएट। बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है एक माहौल सा बना लिया है सिनेमा का। बिल्कुल सारे घर की लाइट्स वगैरह उन्होंने ऑफ़ की हुई थी और वो इंजॉय कर रहे थे मूवी। इन क्लिप्स में आपको इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं नज़र आएगी क्योंकि बच्चों ने लाइट्स ऑफ कर रही हुई थी और वो इसी तरीके से मूवी देखना जो है वो इंजॉय करते हैं। और जी अब संडे का दिन था, संडे को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है वो कारपेट जिसको हमने सैटरडे को वॉश किया था और अभी ये धूप में जो है ड्राई हो रही है। संडे को भी एक अच्छा सनी डे था, इस वजह से काफ़ी अच्छी धूप लगी और ये जो मेरी कारपेट मैं एक्सपेक्ट करी थी शायद 2 से 3 दिन लग जाएंगे इसको ड्राई होने में, लेकिन इट वॉज ड्राई विद इन अ डे। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ब्राइट सनी डे है। कारपेट को इसी तरह पड़े रहने दिया मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप हो रही थी और मेरा ये ख्याल था कि शाम तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर इसको हम अंदर लेके दोबारा से लिविंग रूम में प्लेस कर देंगे। इसके बाद जी मैं बच्चों को लेके रिवर वॉक चली गई क्योंकि संडे था और बच्चों को कुछ अपने स्कूल की चीज़ें लेनी थी। अपनी उन्होंने कुछ स्कूल की चीज़ें जब शॉपिंग कर ली तो लंच टाइम हो चुका था। तब तक लंच टाइम के लिए हमें यहाँ पे नज़र आ गया है अमीगोज मैक्सिकन ग्रिल की एक नया रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। अच्छा ये बताती चलूँ कि अमीगोज मैक्सिकन ग्रिल इट्स 100% हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट। इनके पास हलाल का सर्टिफिकेट मौजूद था, सो ये सबसे अच्छी बात थी। यहाँ पे हम खाना खा सकते थे और यहाँ पर हमने जी ऑर्डर किया है कैलिफोर्नियन चिकन पिज़्ज़ा। चूँकि ये एक नई जगह थी और नया टेस्ट था, तो बच्ची जो है बेटी मेरी जो है वो नहीं लेना चाह रही थी किसी किस्म का लंच टाइम पे कोई रिस्क। उन्होंने अपने लिए जनाब नैंडोज किडीज़ मील ऑर्डर कर दी हुई थी और वो लेके आ चुकी थी। शी वॉज इंजॉइंग हर लंच और हम लोग इन द मीन टाइम वेट कर रहे थे अपने पिज़्ज़ा का ताकि वो आए और हम लोग भी टेस्ट करें कि यहाँ का कैसा है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है जी, अब हम इसको एंजॉय करने लगे हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।
इजाज़त दीजिए मुझे अगले किसी व्लॉग तक के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।